Bismillahirrahmanirrahim. So today we are studying about legal system of Pakistan. What is legal system of Pakistan? Legal system of Pakistan is about the knowing about the legality of Pakistan. In Pakistan, which kind of law runs? किस किस्म का कानून पाकिस्तान में चलता है एंड वी फर्स्टली वी विल नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान में हिस्ट्री जो है कैसे कानून डेवलप हुआ हाउ नामेड फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हिंदू पीरियड इन हिंदू पीरियड स्टार्टेड प्रीडेट हिंदू पीरियड जो है प्रीडेट हिंदुओं से प्रीडेट बिफोर द अराइवल ऑफ इस्लाम हिंदू पीरियड जो है शुरू होता है इस्लाम के यहाँ आने से पहले इस्लाम के यहाँ आने से पहले जो है हिंदुओं का पीरियड शुरू हुआ उसके बाद जो है अगर हम डेफिनेशन ऑफ हिंदू पीरियड की थोड़ी सी अगर हम डेफिनेशन देखें ये जो है सोसाइटी वाज लार्जली गवर्न ठीक है सोसाइटी जो है गवर्न की गई थी किसके जरिए गवर्न की गई थी गवर्न की गई थी हिंदूज के जरिए ठीक है किसके हिंदूज के जरिए सोसाइटी वाज गवर्न्ड बाय हिंदूज हिंदू जो है उस वक्त के हुकूमत थे रूरल थे कहाँ के हिंदुस्तान के तकरीबन कौन सा ईयर था 1500 बीसी से लेकर तकरीबन 1200 सेंचुरी तक ठीक है ये जो है हिंदुओं का पीरियड था उसके बाद अगर हम बात करें सोसाइटी वाज लार्जली गवर्न्ड सोसाइटी जो है गवर्न की गई थी हिंदुओं के जरिए द लॉ व्हिच वर ड्राइव्ड फ्रॉम द रिलीजियस टेक्स्ट उस वक्त जो हिंदुओं के दौर में जो कानून चलता था वो जो है मजहबी कानून था मजहबी कानून जो है उस वक्त जो है मेन बुक्स थी उनकी जो कानून की या मजहब की कौन सी थी वेदा है जो वेद हम जिसको कहते हैं वेद जो है उनकी जो है कानूनी बुक थी जिसके जरिए सदा जजा का काम किया जाता था ठीक है उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या है मानुस्मृति मानुस्मृति उनकी एक अलग टेक्स्ट थी एक बुक थी जिसके जरिए वो क्या करते थे ये जो है उनकी एक की थी जिसके जरिए वो क्या बताते थे ड्यूटीज के किसकी क्या किस शहर की क्या ड्यूटी है किस बंदे की क्या ड्यूटी है इस कंट्री में या स्टेट में या हिंदू पीरियड में राइट्स किसके क्या हकूक है अवाम के क्या राइट्स है वो क्या किंग से बादशाह से क्या ले सकता है क्या नहीं ले सकता उसके बाद रिस्पांसिबिलिटीज व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द किंग वहां के जो पंडित से या लोग से उनकी क्या जिम्मेदारी है कि वो कैसा परफॉर्म करें उसके बाद लॉ कंडक्ट्स ये सब कहां से लिए गए मानुस्मृति उस वक्त की जो रिलीजियस मजहबी बुक थी उसके जरिए क्या किया जाता था फैसले जो है डिसाइड किए जाते थे डिस्प्यूट्स थे जो डिस्प्यूट्स वगैरह थे क्रिमिनल केसेस थे उसको डिसाइड किया जाता था मानुस्मृति के जरिए उसके बाद हमारे पास था धर्मशास्त्र उनकी जो है तीसरी बुक है जिस जो रिलीजन बुक है उनके जरिए हिंदूज क्या करते थे कि वो भी इनके जरिए भी क्या करते थे जुडिशियल सिस्टम वगैरह या सिस्टम को क्या करते थे इन्फोर्स करते थे उसके बाद लोकल विलेज अगर हम जुडिशियल इंस्टीट्यूट की बात करें जुडिशियल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू पीरियड हिंदुओं के दौर में जो है जुडिशियल इंस्टीट्यूट कौन से थे लोकल विलेज असेंबलीज या पंचायत उस वक्त की जो हिंदुओं की कोर्ट्स थी वो लोकल पंचायत हुआ करती थी या लोकल असेंबलीज हुआ करती थी वहां पर पंचायत बैठती थी लोगों के डिस्प्यूट्स मसले मसाइल सुनती थी और उनको क्या करती थी डिस्क्राइब करती थी अगर हम हायर कोर्ट की बात करें उस वक्त अगर कोई फैसला इसके खिलाफ जाना हो कि भाई हम पंचायत को नहीं मानते या विलेज असेंबलीज हैं उनको नहीं मानते तो हम लोग वो लोग कहां जाते थे हायर कोर्ट कौन सी थी किंग की जो कोर्ट थी वो जाते थे किंग के पास क्या लेकर जाते थे अपनी जो शिकायत वगैरह थी किंग क्या करता था जुडिशियल सुप्रीम अथॉरिटी उस वक्त था हिंदू पीरियड का जो किंग था उसके पास जो है अदालती सबसे बड़ा हुक्मनामा हुआ करता था तो उसके पास भी लीगल एडवाइजर या समझने के लिए कहें कि उस वक्त भी क्या थे एडवोकेट हुआ करते थे वो एडवोकेट उस वक्त के कौन थे ब्राह्मण्स थे ब्राह्मण्स कौन है ब्राह्मण्स इस वक्त भी है हिंदुओं के जो है पंडित हुआ करते थे ब्राह्मण्स जो है एडवाइस दिया करते थे किंग को कि ये भाई कानून जो है वेद में जो है क्या है वेद में ये लिखा हुआ है इसने ये गुनाह किया इसको ये सजा मिलेगा मानुस्मृति किताब में जो है ये लिखा हुआ है ब्राह्मण्स जो एडवोकेट मान के लीगल एडवाइजर थे तो वो बताते थे ये धर्मशास्त्र में लिखा हुआ ये तो ये लीगल एडवाइजर जैसा कि आजकल वकील बताते हैं लीगल फीचर्स की बात करें तो फीचर्स ऑफ हिंदू पीरियड क्या है एम्फसाइज ऑन द धर्म मतलब फर्ज जो है धर्म पर जो जोर दिया करते हैं कि वो जो है जोर देते हैं कि धर्म को जो है आप लोगों को करना है फॉलो करना है हर हाल में हिंदू पीरियड में उसके बाद इन्फ्लुएंस विद कास्ट वहां पर जो है जात पात का जो है एक सिस्टम था कि ऊंची जात या नीची जात बड़े लोग छोटे लोगों का सिस्टम था उनके लिए जो है रिलीफ था बड़े लोगों के लिए छोटे लोगों के लिए कोई रिलीफ वगैरह नहीं था उसके बाद हम अगर लास्ट में बात करें पनिशमेंट वाज बेस्ड ऑन द पास्ट सजा जो है सजा या जजा
कास्ट के ऊपर क्या इंसार करती थी, रिलीजन के ऊपर या कास्ट के ऊपर क्या करती थी, इंसार करती थी। उस वक्त के जो लोग थे वो क्या करते थे, सजा जो है उन लोगों को नहीं दिया करते थे जो लोग क्या बड़े थे या बड़े कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। थैंक यू।